जय हिंद हमारे प्यारे छोटे भाई और बहनों, आप सभी भावी अध्यापकों का डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं। अभी की सबसे बड़ी खबर यूपी डीएलएड 19 बैच के सभी हमारे प्यारे भाइयों बहनों के लिए बहुत ही जरूरी सूचना इस वीडियो में देने वाला हूं। और दोस्तों, आप लोग को बताने वाला हूं कि यूपी डीएलएड 3rd सेमेस्टर की परीक्षा हो पाएगी या प्रमोट होंगे, उसके बारे में यहां पे सूचना आप लोग को देने वाला हूं। और आप लोग को बताने वाला हूं जो 19 बैच के हमारे प्यारे छोटे भाई बहन हैं या जिनका 3rd सेमेस्टर में या 4th सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है, क्या आने वाली नई शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, उसी के बारे में इस वीडियो में आप लोग को पूरी जानकारी आप लोग को सही और सटीक तरीके से देने वाला हूं। तो सभी हमारे प्यारे भाई बहन इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी इंफॉर्मेशन सही और सटीक तरीके से पता चल सके। और हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी लोग जानते हो कि यूपी डीएलएड से संबंधित या पीएनपी कार्यालय प्रयागराज से संबंधित कोई भी सूचनाएं आती हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, तो सबसे पहले हमारे ही द्वारा एजुकेशन 24/7 चैनल के ही माध्यम से आप लोग को अपडेट दी जाती है। तो आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको यूपी डीएलएड संबंधित या नई शिक्षक भर्ती संबंधित या पीएनपी कार्यालय संबंधित हर एक अपडेट आप लोग को यहां पे सबसे पहले और सबसे सटीक यहां पे आप लोग को मिलती रहे। अब यहां पे हमारे प्यारे भाइयों बहनों यहां पे बात कर लेते हैं सबसे पहले कि डीएलएड 19 बैच के लिए सबसे जरूरी सूचना क्या है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं, यहां पे आज जो है एक यहां पे ट्वीट वायरल हो रहा है, यहां पे जो कि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी का है। यहां पे देख सकते हैं, दिनांक 9 मई रविवार को शाम 4 बजे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ होने वाली वर्चुअल मीटिंग में मेरे द्वारा 69,000 भर्ती के रिक्त पदों व प्राथमिक शिक्षा विभाग में पहले से रिक्त पदों को एक साथ जोड़कर विधानसभा चुनाव से पहले भर्ती देने का प्रस्ताव रखा जाएगा। ये जो ट्वीट है दोस्तों, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी द्वारा ये ट्वीट किया गया है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात इस बात को बता दूं, ये जो ट्वीट आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। बहुत तेजी से, अभी 1 घंटे आधा घंटा पहले से लगभग सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और इसकी जब जांच की गई दोस्तों, तो ये जो ट्वीट है माननीय शिक्षा मंत्री बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी के ऑफिशियल जो ये ट्विटर हैंडल है, यहां पे इस ट्वीट को वहां पे नहीं पाया गया। तो दोस्तों, दो चीजें यहां पे हो सकती हैं, या तो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी इस ट्वीट को ट्वीट करके और डिलीट कर दिए हों, या तो इसको एडिटिंग किया गया है। अभी तक इसकी सत्यता की जांच नहीं हो पाई है, इसकी सत्यता का पता नहीं चल पाया कि क्या ये सही है या फेक है। तो दोस्तों, अभी तक ये जो जानकारी मिल रही है कि ये अभी तक ये दोस्तों अभी इसकी सत्यता की जांच नहीं हो पाई है, ये सही है या फेक है। मैंने भी डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी को इसके बारे में पूछा, मैंने भी ट्वीट किया कि क्या इसकी क्या सत्यता है, इसकी पुष्टि की जाए माननीय मंत्री जी द्वारा, तब देखिए क्या होता है। मगर आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं, 19 बैच का हमारे प्यारे भाई बहन, अगर ये बोल रहे हैं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी कि 69,000 भर्ती के रिक्त पदों और प्राथमिक शिक्षा विभाग में पहले से रिक्त पदों को एक साथ जोड़कर विधानसभा चुनाव से पहले भर्ती देने का प्रस्ताव रखा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं बंगाल चुनाव में बीजेपी के साथ क्या हुआ था और कितनी सीटें वहां पे लानी पड़ी थी और कैसे बीजेपी वहां पे सरकार बनाने में वहां पे हार गई थी। तो दोस्तों, इसी को देखते हुए यहां पे उत्तर प्रदेश सरकार में भी 17 बैच के और 18 बैच के जो बच्चे हैं, इनका विरोध झेलना पड़ रहा है। लगातार नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं और सरकार को इसका विरोध झेलना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये समझ लीजिएगा लगभग 6 से 8 लाख बच्चे हैं डीएलएड परिवार में। तो सरकार कभी नहीं चाहेगी कि इनका और इनके परिवार का वोट उनको न मिले और हर हालत में शिक्षक भर्ती देगी। और इसी को देखते हुए दोस्तों, लगातार प्रयास 17 और 18 बैच के द्वारा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द वैकेंसी आ जाए। और दोस्तों, अगर जल्द से जल्द वैकेंसी आती है तो आप नई शिक्षक भर्ती से आप बाहर हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोग को बता दूं, और डीएलएड 3rd सेमेस्टर परीक्षा होगी या प्रमोट होगा, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोगों को सबसे पहले परीक्षा के लिए धरना दिया गया था 18 मार्च 2021 को। तो आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट नहीं किए थे, वीडियो को शेयर नहीं किए थे, धरने में नहीं आए थे और अपनी आवाज सोशल मीडिया पे बुलंद नहीं किए थे। तो उनको मैं बता दूं, उनकी परीक्षाएं तो हो चुकी। अब प्रमोट के लिए कल 8 मार्च को
ट्विटर अभियान चलाया गया था जिसमें प्रमोट वाले जो हमारे प्यारे भाई बहन थे उसमें सक्रियता नहीं निभाए और जिसकी वजह से प्रमोट की मांग जो रही विफल रही। और दोस्तों उसी को देखते हुए ये निर्णय हो पाया है कि ये समझ लीजिएगा कि 19 बैच का जो छात्र है, मैं आप लोग से कहना नहीं चाहता हूं मगर आप लोग को बुरा लग रहा होगा अगर इस तरह का आपका कंडीशन रहा, अगर परीक्षा पे आप धरने में नहीं आते हैं, प्रमोट के लिए घर से आप ट्वीट भी नहीं कर पाते हैं और बैठे बैठे अगर आप ट्विटर अकाउंट भी नहीं बना पाते हैं और बैठे बैठे घर बैठे बैठे अगर आप वीडियो को शेयर भी नहीं कर पाते हैं अपने सभी प्यारे भाई बहन के साथ, तो ये मैं समझता हूं कि 19 बैच पूरी तरीके से निष्क्रिय हो चुका है और उसके मान का कुछ नहीं है। अगर ये सोच रहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर उसका प्रमोट हुआ था तो उसका फर्स्ट सेमेस्टर 19 बैच की बदौलत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ 18 बैच की बदौलत थी, जिसके वजह से 19 बैच भी प्रमोट हुआ था। नहीं तो 19 बैच हमको लग रहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी प्रमोट नहीं हुआ होता। जिस तरह 19 बैच की हरकतें मैं देख रहा हूं, जब उनको परीक्षा के लिए थर्ड सेमेस्टर परीक्षा के लिए धरना दिया जाता है तो धरने में भी शामिल नहीं होता है 19 बैच, और उसके बाद से प्रमोट के लिए ट्विटर अभियान चलाया जाता है तो ट्विटर अभियान में भी शामिल नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप घर बैठे अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो मैं कहता हूं मेरी आवाज को हर एक प्रशिक्षु तक पहुंचाइए, तो आप वो भी नहीं कर पाते हैं तो आपको अब क्या कहा जाए, अब कैसे कहा जाए। अब आपका भगवान ही मालिक है कि आपका सेमेस्टर लेट होगा कि समय पे पूर्ण हो पाएगा, अब आप ही जानते हैं और भगवान ही जानते हैं और सरकार ही जानती है कि आपके साथ अब क्या बर्ताव होने वाला है सरकार के द्वारा और शासन के द्वारा और पीएनपी कार्यालय के द्वारा, क्योंकि आप एकदम निष्क्रिय हो चुके हैं। सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया था डीएलएड का मतलब यह होता है कि आपको संघर्ष करना पड़ता है और एक बार नहीं आपको बार बार संघर्ष करना पड़ता है, तभी जाके डीएलएड का कोर्स जो होगा आपका कम से कम 2.5 साल में पूरा हो पाएगा। नहीं तो ये समझ लीजिए आपका डीएलएड का कोर्स 3 साल 4 साल 5 साल भी लग सकता है, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं, अभी भी समय है, अगर आप चाहते हैं, अगर वैकेंसी आ गई तो जिस तरह की स्थिति इस समय आप लोग का रवैया दिख रहा है मुझे, जबकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सक्रिय हैं मगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एकदम निष्क्रिय हो चुके हैं, यहां तक कि वीडियो को नहीं शेयर करता। प्रमोट के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसको मात्र 2000 लोगों ने देखा। अगर ऐसे वीडियो बनाता हूं तो 4000 5000 10,000 लोग देखते हैं, 15,000 देखते हैं, मगर प्रमोट के लिए ट्विटर अभियान के लिए वीडियो बनाया था तो मात्र उसको 2000 लोग देखे। मैंने कहा था कि मेरी आवाज को इस सभी और सूचना को सभी एक एक प्रशिक्षु तक पहुंचाइए, मगर आपने पहुंचाने का काम नहीं किया। तो अब ये देखिए, अब आपकी सक्रियता ही आपकी बताएगी कि आपकी परीक्षा हो पाएगी या प्रमोट हो पाएंगे और या आप आने वाली वैकेंसी में शामिल हो पाएंगे। 19 बैच या बैक वाले जो हमारे प्यारे भाई बहन हैं, चाहे वो 17 से हो, चाहे वो 18 बैच से हो, चाहे किसी बैच से हो, अगर उनका थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगा है तो आप आने वाली शिक्षक भर्ती में शामिल तभी हो पाएंगे। जब तक आपकी परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी तब तक आप शामिल नहीं हो सकते। तो आप ये समझ लीजिएगा कि अभी अभी आपके कंधे पे तलवार लटकी हुई है, आपको मेहनत अभी भी करना पड़ेगा, आपके पास अभी भी समय है, अभी भी जागिए, अभी भी मेहनत कीजिए। अभी वैकेंसी आई नहीं है और इसकी अभी सत्यता की जांच नहीं हो पाई है। अगर ये दोस्तों अगर पूरी तरीके से सही होता है तो ये समझिएगा ये आपके लिए एक खतरे की घंटी बज रही है और आने वाली वैकेंसी से आप बाहर होने के लिए तैयार रहिए। आने वाली वैकेंसी से आप आराम से बाहर हो जाएंगे। जिस तरह आराम से घर बैठे आराम से कुछ नहीं करना चाहते हैं, उसी तरह आराम से बाहर हो जाएंगे अगर ये सही हुई तो। मगर अभी तक इसकी सत्यता की जांच नहीं हो पाई है, अभी तक ये सही है कि गलत है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो इसी को देखते हुए आपको अब हर जमीनी स्तर पे आपकी परीक्षा के लिए या प्रमोट के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और मेरी इस वीडियो को आप मन करे तो शेयर कीजिए, मन करे तो लाइक कीजिए, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहते कहते मैं थक गया हूं कि मेरी आवाज को, मेरी इस सूचना को हर एक प्रशिक्षु तक पहुंचाइए। यह आपका कर्तव्य बनता है, यह आपका दायित्व बनता है, मगर आपको अपने कर्तव्य से कोई मतलब नहीं है। ये सोचते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी वजह से आपका सेमेस्टर प्रमोट भी हो जाए, परीक्षा भी हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ बच्चों से कुछ नहीं होता है, सबको संगठित होना पड़ेगा, सबको एक साथ आना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था
कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां से जुड़ जाइएगा। मगर वहां से कोई नहीं जुड़ा क्योंकि आपका पैसा वहां पे जो लग जा रहा है, वहां जुड़ जाएंगे, आपको सूचनाएं मिलेंगे, मगर मुझसे उसे कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं जुड़ते हैं तो उससे आप ही का घाटा है, मेरा घाटा नहीं है। बाकी सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई हैं। अगर इस तरह की परिस्थितियां बनी रही तो मैं दोस्तों आप लोग को खरा खरी मैं बता दूं, आने वाली शिक्षक भर्ती से आप आराम से बाहर हो जाओगे। कोई भी माई कलाल नहीं है जो आपको आने वाली वैकेंसी में शामिल करके दिखाएगा। मगर अभी भी समय है, अगर आप भी अभी भी जागे तो आने वाली वैकेंसी में शामिल हो सकते हो, ये भी मैं कह रहा हूं। तो आप सभी को जागना है कि नहीं जागना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई हैं। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। बाकी कोई और सूचना आती है तो मैं आगे आप लोग को अपडेट कर दूंगा। अपना और अपनों का ख्याल रखना ना भूलिएगा, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो मिला जाएगा। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।